चैनल पे। और आज है 28वां दिन हमारी प्रिपरेशन का और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO 2021 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसके अभी तक कोई भी डेट का कुछ भी पता नहीं है। तो अच्छा है, हम लोग ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया। जो भी हमारे साथ बने हुए हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और UPPSC RO ARO जिसकी डेट आ चुकी है, 1 अगस्त को पेपर है, तो ये प्रिपरेशन हमारी वहाँ भी काम आने वाली है। इसलिए आप लोग सब बने रहें, साथ साथ पढ़ते रहें। मैं एक एक टारगेट बता रहा हूँ आपको, डेली क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपना करेंगे तो आप 4 से 5 घंटे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप जब करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी, बेसिक्स एकदम क्लियर होंगे और आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ठीक है, तो अभी तक जो है हमने इसको 27 जनवरी को शुरू किया था, अभी काफ़ी सारे दिन हो गए और हम पहुँच चुके हैं 3 मार्च को। हमने बीच में बहुत सारे रिविजन्स भी किए हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स ख़त्म कर चुके हैं, घटना चक्र से क्वेश्चन लगा चुके हैं, हिस्ट्री हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है और अब हमने शुरू कर दिया है ज्योग्राफी। ठीक है, और इंग्लिश भी हमने साथ साथ ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कर दिया और कंप्यूटर भी ओवर हो गया है। तो अभी क्या है, जो भी चीज़ें हैं हमने करी हैं मिलकर, और कुछ चीज़ें आपने अपने एंड पे करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कहाँ से करनी है। तो इस प्रकार से हमने करते हुए इसको कंप्लीट किया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने साथ साथ GS का जो पोर्शन है अपने चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। पर मैंने उन सारी चीज़ों पे फोकस किया जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पूरी कहानी नहीं बताई है आपको। ठीक है ना, मैंने जो है पूरी कोशिश ये करी है कि टू द पॉइंट आपको बताऊँ और कम समय में आप जो है जो भी इफेक्टिव पढ़ना है वो पढ़ सकें, और एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन पे फोकस किया जा सके। तो ये तो हो गया जो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, जो हमारा पूरा प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं आज हमें क्या क्या करना है। तो टाइपिंग तो आपको करते रहना है, टाइपिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आज हम पवन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, हवा का द्रव्यमान क्या है, अलग चीज़ें, अवताग्र और अलग अलग जो एयर मासेस होते हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। तो उन सारी चीज़ों को भी हम, जैसे वायु राशियाँ होती हैं जो, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ज्योग्राफी में मैप को आपको अपने एंड पे अभी क्या करना है, इंडिया की और वर्ल्ड की जितनी भी लेक्स हैं आपको वो पढ़ना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप बस इतना टाइप करिएगा इंडियन लेक्स तो आपको मिल जाएंगे, वर्ल्ड लेक्स तो आपको वर्ल्ड की सारी मिल जाएंगे, और आप उनको पढ़ लीजिए, अपने हाथों से एक जगह बना लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, देखिए एक एक करके ही होगा। अगर आप एक दिन सोचेंगे कि मैं एक दिन बैठ के करूँगा और सारा कुछ हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। आपको एक एक दिन करना होगी तैयारी, कम से कम अगर आप 60-70 दिन तैयारी कर लेना तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, और इंग्लिश में आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो भी आपके पास किताब हो वहाँ से P और Q पढ़ डालिएगा। ठीक है, सिर्फ यही बचा है, बाकी हमने वोकैबुलरी पूरा खत्म कर लिया है। ग्रामर का सेक्शन में हमने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट तक करा था, काफ़ी सारी चीज़ें पीछे करी थी, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चल रहा था ना, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट तक हमने किया था। अब इसके आगे हम थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे, बिकॉज क्या है ना कि अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो, है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा है, 4-5 सब्जेक्ट हम बाद में करेंगे। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं मैप वर्क पे, और हमारा जो भी इंग्लिश का पोर्शन अभी चल रहा है वो, और हमारा ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने देखा है ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं, और फिर आखिरी में क्या होता है कि वो आखिरी के दिन में तैयार नहीं हो सकता, उसमें फैक्ट्स नहीं होते ज़्यादा, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं फैक्ट, तो आपको ऐसे याद भी नहीं होंगे वो, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो आज हमें करनी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं फ्री में, तो आप इंग्लिश फ्री डेली टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका लिंक पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, रोज़ होता है, और जो है आप यहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो है मुझे अपनी तैयारी को आंकना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसको मैं देखूँ, तो आप ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। अगर आपको लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आपके पास कोई अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप वहाँ से करें। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने जो है ये हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, और आप एक एक टेस्ट को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने आधुनिक इतिहास तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया भी है, और जो है ये भी देख पाएँ कि कहाँ पे क्या कमी रही है। तो जहाँ पे जो कमी रहेगी आपको वहाँ पे जाना है, उस चीज़ को समझ पाएँगे, तभी आप तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। अगर आपको अपनी कमी सही समय पे नहीं पता चलेगी तो आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर करोगे? आखिरी में समय पे जो सिर्फ आप जो है क्या कर रहे होंगे, बस लगा रहे होंगे, आपको लगेगा मुझे आता है, परंतु आपको एक-एक चीज़ को साफ़ करना होगा, एक-एक चीज़ को क्लियर करना होगा, तब भी आपको जो है एग्ज़ाम में वो जो कमियाँ होती हैं वही हमको जो है 4-5 नंबर, 10-15 नंबर से कम कर देती हैं कट ऑफ से। इसलिए जो है आपको एक-एक चीज़ को साफ़ करना है, क्लियर करना है यहीं पर, और तब जो है आप जो है एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, और वैसे सबको ही चाहिए होती है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, वहाँ पे बात कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और 5 फुल टेस्ट भी देंगे आखिरी में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले हम आपको जो है 5 फुल टेस्ट भी कराएंगे, जिसमें आप जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट सीरीज़ के बारे में। एक हमारा प्रयास पेड स्टडी ग्रुप है, इसके अंदर जो है हम डेली डिस्कशंस करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और जो है मोटिवेशन के लिए बेसिकली एक ग्रुप चाहिए होता है जिसमें आप पढ़ाई कर
पाएँ। बहुत सारे लोग होते हैं खुद से पढ़ लेते हैं, परंतु बहुत सारे उनसे भी ज़्यादा लोग होते हैं कि देखिए कभी-कभी जो है 4 दिन पढ़े, फिर पढ़ाई छूट गई, फिर कुछ काम हो गए वो। पर जब आप इस तरह के ग्रुप में होंगे ना, तो आपको रहेगा कि हाँ, मुझे पढ़ना चाहिए। और जो है क्या बोलते हैं, एक तरीके से पढ़ाई करते-करते आपकी जो है वो तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि जो है आपको लगेगा यस, ये कंसिस्टेंसी से ही मेरी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो पीछे जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये चलेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो अभी हम आज करने वाले हैं, जिसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, वो है बेसिकली हमें क्या ज्योग्राफी में फोकस रखना है। 4 चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैप वर्क से रिलेटेड, या फिर क्लाइमेट से, यानी कि आपके जलवायु से और वेजिटेशन से आपके, है ना, जो भी आपकी एक तरीके से वो ना पेड़ पौधे होते हैं, सारी चीज़ें कहाँ पे क्यों पाया जा रहा है, इस तरीके से। और जो है जियोमॉर्फोलॉजी से, यानी कि पत्थर हो गए, चट्टानें हो गई, पेड़ और जो है आपके पर्वत हो गए, क्यों बने क्यों नहीं बने, इन सारी चीज़ों के बारे में। और अर्थ और जो पृथ्वी हमारे, उसके बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं। तो यही ज़्यादातर पोर्शन पूछा जाता है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ज्योग्राफी में आराम से हमें 8 क्वेश्चन तक कर सकते हैं 10 में से। तो देखिए, हमें जो है ना ज़्यादा जो है ऐसी मेहनत नहीं करनी है कि हम एकदम एक-एक चीज़ रटने में बैठ जाएँ। हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो सब लोग करेंगे, और कुछ लोग और बहुत लोग उसको गलत भी करेंगे। पर हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिली मिस्टेक करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि वो ईज़ी क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, और ईज़ी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये सारे इन जगहों से आते हैं, ठीक है। और पढ़ने में क्या लगे होते हैं, कोई दूर दराज की कोई जगह का नाम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। अब जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था उल्लुरु के बारे में। अब कोई व्यक्ति, एक लड़का होगा, कोई एस्पिरेंट होगा या कोई भी होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, अगर गलत तरीका क्या है पढ़ने का, वो क्या करेगा, एक-एक पढ़ना शुरू कर देगा। ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो सारा भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो करना शुरू करेगा, जो कि जो है एक प्रॉब्लम कर सकता है। तो जो है हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं और क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आज जो आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपको जो है मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।